हर एक फैमिली मेंबर आज मर चुका है, हर एक घर में मौतम है। और वो जो यूजुअली हम देखते आए हैं कि इसासत राहू इसमें तो रिलीफ वो 1300-2000 रुपया, मैं कहता हूँ तमाचा है, वो तमाचा ही नहीं, मुझे लगता है वी शुड गो फॉर कमिटिंग सुसाइड। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक फार्मर हूँ और मैं अभी बगीचे से आया हूँ और मैंने वहाँ देखा कि इतना नुकसान है कि आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने पेड़ों की तरफ ऊपर देखा ही नहीं, क्योंकि इतनी मेरी हालत ख़राब होगी कि मुझे लगा कि अगर मैं इनकी तरफ देखूंगा तो हो सकता है कि मुझे अटैक ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन के लिए मैं दाऊद नायक जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान से मुखातिब। जैसा कि आप जानते हो कि 15 मिनट की कुदरत के कहर ने जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान के फार्मर्स के दिल तोड़ दिए, लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है अभी कुछ वक्त पहले डीडीसी शोपियान यानी बिल्किसा का भी यहाँ से दौरा हुआ और जब मैंने उनसे बाइट लेने की बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आप मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं आपको अकोमोडेट करना चाहती हूँ। कैमरा के सामने मैं बिल्किस से कहना चाहता हूँ कि दाऊद नायक ऐसा रिपोर्टर नहीं है जो अकोमोडेट होता है। अगर आपको बात नहीं करनी थी, लेकिन यहाँ पे लोगों के दिल जो है रवा है, लोग तड़प रहे, लेकिन आपने किस तरीके से अकोमोडेशन की बात की। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये लाल सेब जो है ये यहाँ के किसानों के मेहनत का खून है। दवाइयों के पैसे बकाया, फर्टिलाइज़रों के उधारी बाकी, लेकिन आज तक इन फार्मर्स ने कई बार ऐसे एपिसोड्स देखे और सरकार का क्या रहा, 2000 से लेके 3000 का कंपनसेशन यानी जिसको मैं तमाचा कहूँगा वो उन्हें मिला। इस वक्त हमारे साथ JKAP के लीडर गौहर हुसैन वानी साहब मौजूद है। गौहर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दौरा रहा, सुबह से आप ग्राउंड पे हो, क्या सूरत हाल देखी और क्या लोगों की बात रखी और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए दाऊद साहब, टू बी ऑनेस्ट विद द पीपल एंड विद यू, ये ताज़ियत ना गसन कुन शे, तो ताज़े में यूजुअली हम देखने पड़ता है कि किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, एक सिंगल इंडिविजुअल की बात होती है। लेकिन आज जो मैंने देखा है बेमनीपोरा से लेके यहाँ तक और यहाँ से नीचे वाले जितने इलाके अप टू पडरपोरा तक, ये जो बात मैंने आज देखी है, जो सारा सूरत हाल मैंने देखा, मुझे लग रहा है कि हर एक फैमिली मेंबर आज मर चुका है, हर एक घर में मौतम है। कोई आज इस काबिल नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर के सामने आए और अपनी बात रखे। मैं गदापुरा में था तो मैंने अपने कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी से बात की, वो लोगों से मुखातिब हुए और लाइव उन्होंने बात की है। तो एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो उसने कही है, आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि क्रॉप इंश्योरेंस की जो पहले बात चल रही थी, आपसे मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, बट आई एश्योर द पीपल ऑफ शोपियान स्पेशली दिस एरिया जिनको आज हुआ है कि ये छोटी मोटी क्लैमिटी नहीं है, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नेचुरल दिस क्लैमिटी। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज ये सोचेगी नहीं जी एक पर्टिकुलर एरिया इसमें आ गया, बट उसे ये नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने करोड़ों रुपये नुकसान हो गए और कितने करोड़ों रुपयों की वजह से नहीं, उनकी वजह से नहीं, बल्कि जो इससे नुकसान के बगैर दिलों पे असर पड़ा है। काफ़ी लोग जो मैंने सुना है जो फेंट हुए हैं, ट्रॉमा में है इस वक्त, बट आई थिंक दे शुड टेक ए कॉल, दे शुड डिक्लेयर इट एज ए नेचुरल क्लैमिटी। और वो जो यूजुअली हम देखते आए हैं कि इसासत राहू इसमें तो रिलीफ वो 1300-2000 रुपया, मैं कहता हूँ तमाचा है, वो तमाचा ही नहीं, मुझे लगता है वी शुड गो फॉर कमिटिंग सुसाइड। फिर हमें मेरे जो फार्मर भाई है स्पेशली सुसाइड करें। और मैं आज अपने फार्मर भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, आज इकट्ठे हो जाए और गवर्नमेंट को मजबूर कीजिए कि इसका भरपूर जो नुकसान हमें यहाँ हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। चलो ये नहीं दिया जाए कि नहीं, ये 1000 रुपये का क्रेडिट था, वो हमें चाहिए नहीं, बट एटलीस्ट जो दवाइयों में लगा, इस गुड़ाई इस लोग इस फर्टिलाइजर इस लोग, वो जो बेसिक इसमें हमारा पैसा आया है आज तक, वो अगर उसकी भरपाई होगी। गौहर साहब याद दिला देना चाहते हैं 2014 में श्रीनगर में फ्लड आया, नेचुरल क्लाइमेटी डिक्लेयर की गई और लोगों को अच्छा खासा कंपनसेशन मिला। उसके बाद अगर हम शोपियान हॉर्टिकल्चर एरियाज़ की बात करते हैं, कई तूफ़ान देखे, कई नुकसानात देखे, लेकिन 1000-2000 कंपनसेशन दे के सरकार भाग जाती है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के मुकामी लोगों से वो स्टबॉर्न यानी सोतीला सलूक किया जा रहा है, क्या वो ख़त्म होना चाहिए? वो ख़त्म होना ही चाहिए। देखिए बदकिस्मती की वजह से आज गवर्नमेंट कोई नहीं है
ऊपर जो हमारे एलजी साहब बैठे हैं वो तानाशाही करते आए हैं पिछले 2-4 सालों से। बट एक चीज़ आज मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर में जितनी कंपनसेशन मिली है उतना, टू बी ऑनेस्ट विद ऑल द पीपल, कि उतना वो उस टाइम डिज़र्व नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया है, फेक इंश्योरेंस लाए हैं, क्योंकि उसमें मैं बड़ा खैर खा हूँ, कहते हैं ना कि मैं तारीफ़ ही करना चाहता हूँ जुडिशरी से, क्योंकि जो भी रिलीफ उस टाइम मिला वो जुडिशरी ने दे दिया। और मुझे लगता है अगर मेरा फार्मर आज मुझे एज अ लॉयर हायर करना चाहता है और वो भी मुफ्त में, मैं चाहता हूँ वी शुड गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट और वहीं से एक डायरेक्शन आनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के लिए कि ये जो कंपनसेशन होनी चाहिए इट शुड बी एज़ पर द डैमेज जो यहाँ पे हमें मौके पे दिख रहा है। कंवर साहब, इससे पहले भी हमने बात की, आपने क्रॉप इंश्योरेंस की बात की, बदकिस्मती से है नहीं, होता तो शायद कुछ लोग बच जाते। फ़िलहाल की अगर मैं बात करता हूँ, जो आपने नुकसान का अंदाज़ा लगा, चाहे हाजीपुरा, गदापुरा, रतनीपुरा या दीगर इलाकों में आप गए, कितना बड़ा लॉस है? उतना तो देखो, मैं खुद फार्मर तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, जिनसे मेरी बात हुई, जो लाख रुपए का बेचारा साल में ये काम करता है उसका पूरा नुकसान हुआ है। जो एक 2-3 व्यापारी जो है ऑर्चर्ड जिससे बड़े जिनके हैं, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट करोड़ों का नुकसान है एक घर का। तो इट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और बहुत बड़े अमाउंट का मतलब है कि बहुत बड़ी फैमिलीज़ इन्वॉल्व है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि हम कश्मीरियों को अपना मानते हैं। हाँ, अगर वो बीजेपी वहाँ पे रह के ये बोलेगी दैट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, नहीं जी कश्मीर हमारा है, दैट शुड नॉट बी द कंसर्न। और कश्मीरी आज भी बोलते हैं इंडिविजुअली, बीजेपी की जो बात है वो हमारी कौम दुश्मन है, वो कश्मीरियों की दुश्मन है। हाँ, अगर वो आज चाहती है कि नहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेल करे, मोदी जी आज कंपेल उनको करे कि लोगों को थोड़ा सा कंपनसेशन देना चाहते हैं, वो दे दे। वो अपने घर का नहीं दे रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ वो हमारे लिए कातिल थे, वो कातिल रहेंगे, उनके साथ कोई भी सौदाबाजी नहीं चलेगी। हाँ, आज हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनको कहना चाहते हैं कि अगर आज हमारा फार्मर एकोमोडेट नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि उनको कश्मीरियों के साथ कोई भी मोहब्बत नहीं है। बिलाल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, आप फार्मर हो, गौहर हुसैन से बात हो रही थी, इन्होंने अच्छे बातों का यहाँ पे इजहार किया, नेचुरल क्लैमिटी की बात की, कंपनसेशन की बात की, 2500 से काम चलने वाला नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा नुकसान है? जी, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक फार्मर हूँ और मैं अभी बगीचे से आया हूँ, और मैंने वहाँ देखा कि इतना नुकसान है कि आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने पेड़ की तरफ ऊपर देखा ही नहीं, क्योंकि इतनी मेरी हालत ख़राब होगी कि मुझे लगा कि अगर मैं इनकी तरफ देखूंगा तो हो सकता है कि मुझे अटैक ना आ जाए। तो वहाँ से भाग के मैं समझो कि मैं घर आया, इस हालत में घर आया कि मुझे लगता नहीं कि अभी भी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ ना हो जाए। बहुत ही बुरी हालत है, बुरी हालत है। और लगातार जिस तरीके से मैंने आपको एक बात कही कि डीडीसी मेंबर बिल्किसा ये कह रही थी, उन्होंने बात नहीं की मुझसे, बल्कि ये कहा कि आप ऑफिस आ जाए, आपको कंपनसेट करेंगे। मैडम, मैं कंपनसेट वाला बंदा नहीं हूँ, मैं हक और सही दिखाने वाला मीडिया पर्सन हूँ। आप मेरी क्रेडिबिलिटी किसी भी जगह मालूम कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सियासत नहीं, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं, बट यहाँ पे जो गौहर हुसैन वानी ने बात की कि नेचुरल क्लाइमेट डिक्लेयर होना चाहिए, वो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक नेचुरल क्लाइमेटी इसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तब तक किसानों को वही 1000 से लेकर 1500 तक कंपनसेशन ही मिलेगा। कुल मिलाने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के फार्मर्स के दर्द को समझेंगे, यहाँ के फार्मर्स के सिचुएशन को समझेंगी, वो फ़िलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कश्मीर क्राउन पर आप इस वक्त की सबसे बुरी खबर देख रहे हो। शोपियान के किसान जो है 15 मिनट की ज़ालाबारी में बर्बाद हो चुके हैं। अब उनकी आश यहाँ के डिप्टी कमिश्नर शोपियान के साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो कब तक इस चीज़ को नेचुरल क्लाइमेट डिक्लेयर करे, क्योंकि नुकसान जो है काफ़ी ह्यूज है। जो सेब पेड़ पे भी है वो भी ख़राब हो चुके हैं, वो भी ज़ख्मी हो चुके हैं, और उनका रिकवर होना मुमकिन ही नहीं। लगातार शोपियान से हमने आपको वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट दी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि लोग चाहते हैं कि इस आफत को, इस चीज़ को, कुदरती आफत जो है वो डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स को एक बड़ा नुकसान से दो चार होना पड़ा। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ, आपका शुक्रिया।